पूजनीय दादाजी कहते हैं कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। सवाल का जवाब सामने वाले का अधिकार देखकर ही देना चाहिए। संत कहते थे, अधिकार तैसा करो उपदेश। तो जैसा सामने वाले की हैसियत है उसी हिसाब से जवाब देना चाहिए। जैसा छोटा बच्चा कहता है कि माँ मैं कहाँ से आया, तो उसको उसकी अकल देखकर ही जवाब दिया करते हैं। बेटा तुझे चांद से लेकर आए हैं, या तुझे घर पे कोई छोड़कर गया था, ऐसा कुछ भी जवाब देते हैं। बच्चों की अक्ल देखकर जवाब दिया करते हैं। वैसे कोई कुछ भी सवाल करते हैं, सवाल करने में क्या जाता है, और उसका अंतस्थ हेतु, उसकी जिज्ञासा, उसकी हैसियत, ये सब कुछ देखकर ही जवाब दिया करना चाहिए। जो हमारे जीवन विषयक सवाल है, उसके जवाब में गुरु केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं देते, बल्कि ज्ञान और अनुभव दूसरे के दिमाग में अगर डालने हैं, तो जो सवाल करता है उसने गुरु के साथ कम से कम 1 साल तक रहना चाहिए। तभी सवाल पूछने वाले की हैसियत समझ में आएगी, अधिकार समझ में आएगा। अगर कोई हमें कुछ भी सवाल पूछता है और उसका अगर अधिकार हमें मालूम नहीं है किस लेवल का है वो, तो उसको दिया गया जवाब हास्यास्पद हो सकता है। पूजनीय दादाजी एक कहानी समझाते हैं। एक गांव था, उसमें एक पाटिल था। हमारे यहाँ पाटिल नाम का गांव में जो आदमी रहता है, उसका बहुत पावर रहता है गांव में। जेब में कुछ पैसे आ गए, पैसे वाला बन गया, और वो अपने जात का प्रमुख भी बन गया। और इलेक्शन में बाद में वो चुन कर आ गया। एक तो पाटिल पैसा आ गया, जात का प्रमुख बन गया, ऊपर से इलेक्शन जीत कर आ गया। अब इतना सब कुछ आने के बाद इंसान जगह पे रहेगा क्या? कि जो बुद्धि है, उसका जो दिमाग है, उसमें अहंकार नहीं घुसेगा तो क्या घुसेगा? वो तो अहंकार से उसकी बुद्धि ने पलटी खाई। उसने अपने घर में भगवान की पूजा अर्चा शुरू करने का निश्चय किया। हमारे यहाँ पोथी लगाते हैं, पोथी पुराण। तो एक ब्राह्मण आता है और
भगवान की कहानियां, भगवान के बारे में समझाता है, उसे पोथी कहते हैं। तो ये ब्राह्मण आ गया, सारे लोग सामने बैठे थे। अब पाटिल के घर में लोग ज्यादा ही आएंगे। सरपंच बन गया था वो, इलेक्शन जीत कर आया था। सारे लोग बैठे थे। वो पोथी कहानी समझाने वाला ब्राह्मण बैठा था। अब शुरू करने का है, इसलिए उसने भगवान को नमन किया, नमस्कार किया, और एक श्लोक जोर से बोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमूर्तः, ऐसा श्लोक बोलने लगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमूर्तः, ऐसा शुरुआत करने के बाद पाटिल ने कहा, महाराज जरा रुक जाओ, मुझे एक सवाल करना है। पाटिल सोच रहा था, उसे लग रहा था कि देखो मुझे कितना दिमाग है, ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं, उनको अपने दिमाग का प्रदर्शन करना होता है। इसलिए कुछ लोग अगर इकट्ठा होते हैं, तो लोगों को दिखावा करने के लिए वो सवाल करते हैं कि मुझे बहुत अकल है। ऐसे भी लोग रहते हैं। कोई तो मैं कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, ये दिखाने के लिए भी वो सवाल करते हैं। जब हम अकेले रहेंगे तब नहीं सवाल करेंगे। उनको दिखाना होता है चार लोगों में, मैं बहुत अक्लवान हूँ। सवाल करते वक्त उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं होती है, और उन्हें कोई शंका भी नहीं रहती है। दिखावे के लिए भी करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। एक बार आप भगवान को जान सकते हो, पहचान सकते हो, पर इंसान को नहीं पहचान सकते हो। बहुत कठिन है इंसान को समझना। अभी पाटिल था, उसका ज्ञान कितना, अकल कितनी, थोड़ा कुछ सीखा हुआ था, और उसने उस ब्राह्मण को सवाल किया। आपने अभी जो श्लोक कहा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमूर्ताः, ऐसा कुछ जो श्लोक कहा, उसमें ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, सभी देवताओं की नाम आ गई है। पर उसमें आपने सबसे पहले जो नाम लिया वो यम है। यम ब्रह्मा है ना, यम है। तो ये अपशकुनी नाम है, पहले क्यों लिया? यम को श्लोक में पहला नंबर क्यों दिया आपने? उस वक्त वो ब्राह्मण सीरियस होके पाटिल को समझाने लगा, इस श्लोक में जो पहला शब्द है यम, वो यमराज का नहीं है। वो शब्द है यत शब्द की द्वितीया है, उसकी दूसरी विभक्ति है। ऐसा व्याकरण समझाने लगा। ये यम का अर्थ यमराज नहीं होता है, ये व्याकरणिक है, व्याकरण का है। तो पाटिल जोर जोर से हंसने लगा, और वो देखकर घर में जितने सारे लोग थे, गांव जमा हुआ था, वो भी लोग हंसने लगे। पाटिल ने खुलेआम कह दिया कि इस ब्राह्मण को कुछ अकल नहीं है, इसको कुछ नहीं आता,
निकाल दो इसको निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सवाल पूछते हैं और उन्हें अच्छा भी जवाब दिया तो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, नॉट टू माई सेटिस्फैक्शन। ये समाधानकारक जवाब नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिला? अरे तुझे दिमाग होता, अकल होती, सवाल ही नहीं उठता। तुझे जो जवाब दिया गया है उसके ऊपर थोड़ा सोच तो सही। पर लोगों के पास विचार मंथन करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। अरे तू आधे मिनट में सवाल पूछ रहा है और बेचारा जवाब देने वाला तुझे आधा घंटा समझा रहा है, फिर भी तू दो आधे मिनट में कहता है कि मेरे दिमाग में जवाब नहीं घुस रहा है, उतर रहा है। तुझे अकल भी है? ऐसे लोग होते हैं। वैसे ही पाटिल ने कर दिया। ऐसा करते करते बहुत सारे पंडित आ गए, एक के बाद एक। पाटिल वही सवाल करता, वो सब पाटिल को व्याकरण समझाने लगते। सबकी वही दशा हो गई। पाटिल उनकी मजाक करता और उसको घर से बाहर निकाल देता। उसके बाद आखिर में एक स्वाध्यायी पंडित पुराण समझाने आ गया। उसे मालूम था, कैर मया सह वक्तव्यम, मुझे किससे बात करनी है। उस पंडित ने भी ये श्लोक बोला, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमूर्ता, ऐसा श्लोक। उसी वक्त पाटिल ने वही सवाल किया और कहा, पहले तू मुझे इस सवाल का जवाब दे, बाद में कथा चालू कर। यम पहले क्यों आ गया? अब पंडित सोचने लगा, इस पाटिल के पिछले 7 पीढ़ियों में किसी को भी यत शब्द मालूम नहीं है, और इसको अगर मैं व्याकरण सिखाने बैठा तो इसके दिमाग में कुछ भी नहीं उतरेगा। उसने सोचा, पाटिल का काम क्या है, उसका संबंध किससे आता है? भैंस, रेड़ा, बैल, इनसे आता है। इसलिए उसने कहा, पाटिल आपका सवाल बहुत सही है। इस श्लोक में वेद व्यास जी ने यम को पहला नहीं बिठाया था, उसको आखिर में ही बिठाया था। परंतु यम किसके ऊपर बैठकर आता है? तो पाटिल ने कहा, रेड़ा के ऊपर। भैंस रहता है, भैंसा, उसके ऊपर। हाँ, सही बोले। वो जो भैंसा था ना, वो बहुत शक्तिशाली है। यमराज को आखिर में बिठाया, ये देखकर वो भैंसा था, उसने अपने ताकत से, वो जो सींग होते हैं ना, सींग से ऐसा सबको बाजू ढकलते ढकलते शक्ति से, जोर से आगे आकर बैठ गया। आप क्या करें, बिठा दिया। तब पाटिल कहने लगा, हाँ आपकी बात सही है, आपने बहुत सही जवाब दिया। बहुत सारे पंडित आकर गए थे और कुछ भी समझाने लगे हैं, पर आपने एकदम सही जवाब दिया। आप ही अक्लवान, आप ही सही पंडित हो।
चलो आगे का पुराण शुरू करो, बहुत सही जवाब है। कहने का तात्पर्य है कि सवाल पूछने वाले की अकल, योग्यता, अधिकार, हैसियत, सब कुछ देखे बगैर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। अब इसको सही जवाब दे रहे थे तो इसकी अकल में घुस नहीं रहा था, क्योंकि अकल ही उतनी छोटी है। और इसने उसी अकल के हिसाब से जवाब दे दिया तो कहता है आप सही पंडित हो। ऐसे भी लोग रहते हैं। इसलिए जिसको भी जवाब देना है, हमारे ऋषि कहते थे कि उसने 1 साल तक साथ में रहना चाहिए, तभी उसकी योग्यता समझ में आएगी। तब तक उसको जवाब नहीं देना चाहिए। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब भी हम भाव फेरी में जाते हैं तब हमें कई सारे सवाल किया करते हैं लोग, और उससे क्या होता है, उससे झगड़ा भी हो सकता है, उससे वाद विवाद भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि उसको लगता है कि मुझे बहुत अकल है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जवाब देने से अच्छा है आप उसे बस प्यार से रिश्ता बांधो। उसको कहो कि हम कोई पंडित नहीं है, हम तो बस मिलने आए हैं। तो झगड़ा नहीं होता है। दादाजी को भी जब प्रवचन करते थे शुरुआत में ऐसे ही लोग मिलते थे। दादाजी पौन घंटा इतना वेदों के ऊपर प्रवचन करते थे, और उसके बाद खत्म होने के बाद दादाजी को सवाल किया करते थे लोग। और सवाल करने वाले को सवाल करने में क्या जाता है, सवाल कुछ भी किया जाता है। तो करने वाला सवाल करता था और दादाजी उसको बहुत मेहनत से जवाब देते थे। तब एक बूढ़े आदमी ने दादाजी से कहा, शास्त्री जी, आप क्यों इन लोगों के सवालों के जवाब देने के पीछे पड़ते हो? तो दादाजी ने कहा, क्यों, इनको जवाब नहीं देना चाहिए? तो उन्होंने कहा, नहीं देना चाहिए। आप ये तुरंत जवाब मत दिया करो। आपको क्या पता कि ये आदमी आपको सही में सवाल कर रहा है, उसके अंदर जिज्ञासा है, उसको सच में सवाल की जरूरत है, उसको जवाब की जरूरत है। आपको क्या पता? क्या पता वो 4 लोगों को दिखाने के लिए सवाल कर रहा है कि देखो मैं इतनी भीड़ में शास्त्री जी से सवाल कर रहा हूँ। बहुत सारे दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसे जवाब मत दिया करो। तो दादाजी ने कहा, हाँ आप सही कहते हो। फिर दादाजी क्या करते थे, प्रवचन सुनने के लिए आने वाले अगर लोग हैं तो जो भी सवाल करते थे दादाजी कहते थे, हाँ आपका सवाल बहुत ज्ञानपूर्ण है, मैं अगली बार आऊंगा ना तो आपका जवाब दूंगा। तो अगली बार जिसने सवाल किया है वही आदमी नहीं रहता था, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए सवाल करता था। तो सवाल करने वाले में से आधे लोग तो नहीं रहते थे, और जो रहते थे उनको दादाजी कहते थे, हाँ आपने क्या सवाल किया था पिछले हफ्ते, तो वो भूल चुका होता था। ऐसा रहता है। और जिसको याद रहता था 2-3 बार ऐसा टालने के बाद उसको ही दादाजी जवाब दिया करते थे। इसे परिप्रश्नेन सेवया कहते हैं भगवत गीता में। वो आपका जो सवाल है वो सही होना चाहिए, तो वही जवाब दिया करो। वो सही है कि नहीं ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी जवाब देना।
इसलिए दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय में आने वाले लोगों के सवालों का जवाब बाद में देना, पहले उसे 6 महीना स्वाध्याय की बैठक पर बैठने को कहना। भाई तुझे जवाब चाहिए ना, तो स्वाध्याय केंद्र में सातत्य से 6 महीना आकर बैठ, तुझे अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तभी उसकी जिज्ञासा समझ में आएगी। इसलिए दादाजी कहते हैं कि किसी के सवालों को जवाब देने के लिए जल्दबाजी मत करो। इससे आगे हम कहते हैं कि दुनिया को सवालों के जवाब देने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। हम कोई विद्वान नहीं है जो जवाब देते घूमे। हम तो रिश्ता बांधने निकले हैं कि भाई आपके अंदर जो खून है लाल, मेरे भी अंदर है, तो खून बनाने वाला एक है। उस रिश्ते से हम भाई भाई है। इस नाते मैं आपसे मिलने आया हूँ, कोई अपना ज्ञान बांटने या विद्वत्ता प्रदर्शित करने नहीं आया हूँ। मैं तो प्यार से मिलने आया हूँ कि आपका क्या चल रहा है, कैसे हुआ आप, ठीक तो है ना। आपके सुख दुख में बांटने आया हूँ। हम लोग कोई विद्वान नहीं है जो ज्ञान बांटने फिर रहे हैं। हम तो भाव संबंध जोड़ने आए हैं, इंसान से इंसान को जोड़ने आए हैं, इंसान को भगवान का रास्ता दिखाने आए हैं। हाँ, तो दादाजी ने भाव फेरी में ये बातें समझाई। हम कोई प्रचारक प्रसारक नहीं है, हम मिलने जाते हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है सुनना। पहला होता है सुनना, मिलना, विचार करना और छोड़ देना। 4 बातें होती है स्वाध्याय में। हमें मिलना है, पहले एक दूसरे से मिलना है, सुनना है, जो भी कुछ है वो सुनना है, उसके ऊपर सोचना है, मैंने क्या सुना, उसके ऊपर सोचना है, उसके बाद छोड़ देना। सुनने के बाद जो गलत बातें हमारे अंदर है उसको छोड़ना सीखना है। 4 बातें स्वाध्याय में होती है। इसलिए आपको एक दूसरे से मिलना है। स्वाध्याय का मतलब होता है कि पहले आप मिलो तो सही एक दूसरे से। बस मिलते जाओ, एक दूसरे के साथ बैठो, उसकी बातें सुनो, सुनाओ मत, ज्यादा सुनाओ मत, सुनो। वो सुनने के बाद हल्का हो जाता है, उसे अच्छा लगता है कि कोई सुनने वाला मिल गया। सुनो। जो भी हमने सुना उसके ऊपर सोचो और गलत बातें छोड़ दो। इसलिए केंद्र में बैठना है। 4 बात। अपने आप जवाब मिलते जाएंगे। दादाजी कहते आप 6 महीना बैठो, आपको सभी जवाब अपने आप मिलते जाएंगे। और आपके अंदर संयम भी तो चाहिए। इसीलिए सवाल करने वालों की पात्रता देखे बगैर कभी जवाब देने की जल्दबाजी नहीं करना। तो अभी आज के दिन हम यही बात सीख गए हैं, परिप्रश्नेन सेवया। इसलिए हम जब भी कभी भावफिरी में जाते हैं, हम घर घर में भी जाते हैं और हमारे कभी झगड़े नहीं होते। अगर किसी ने सवाल किया और वो अगर वाद विवाद होने वाला है उस सवाल के ऊपर, तो हम बात टाल देते हैं। हम कहते हैं हम अपने बड़े भाई से पूछकर आपको जवाब देंगे, हमें इसका जवाब नहीं पता। जवाब मालूम होते हुए भी हम जवाब नहीं देते। भाव फेरे में जाते हैं तब केवल भगवान के बारे में बातें होती है, पॉलिटिक्स के बारे में भी बात नहीं होती है, स्वार्थ की बातें नहीं होती है। ये कुछ बातें ध्यान में रखना। जब भी भाव फेरी में जाते हैं
तब स्वार्थ की बात नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट हमारे माहौफेरी में अलाउड नहीं है। राजकारण आज बिल्कुल नहीं बात करना है। तीसरी बात, वहां पर अगर टीवी चालू है तो वो भी नहीं देखना। वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसको भी हाथ नहीं लगाना। ये कुछ नियम है, क्योंकि हम उससे मिलने गए हैं तो ये बातें क्यों करने का। पेपर क्या हमारे घर पे नहीं है? न्यूज़पेपर वहां क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम? उसके घर में किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। ये छोटी छोटी बातें भावफेरी में होती है। हमारा एक ही टारगेट रहेगा, मोबाइल चालू नहीं रखने का। हम भगवान की बातें करने जा रहे हैं, मोबाइल क्यों करने का चालू? वो मोबाइल बार बार डिस्टर्ब करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी कुछ बातें हैं। स्वाध्याय केंद्र में जाते हैं तभी भी मोबाइल बंद रखने का, ये कुछ बातें समझ लेने का। क्योंकि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हो, तो मोबाइल बार बार डिस्टर्ब करेगा, ये गलत बात है। उससे कंसंट्रेशन नहीं होता है। ये सब बातें ध्यान में रखना और धीरे धीरे आगे जीवन विकास के रास्ते पे गति पकड़ना। तो आज के लिए इतना ही हम कहते हैं और यहाँ पर हम दादाजी को नमस्कार करते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय जय जय।